जय माता दी दोस्तों। अभी कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि जीवन में सबसे बड़ा कौन। तो मैंने अपने विचार बताए, उन्होंने अपने विचार बताए और मुझे ये लगा कि इस डिस्कशन को आप लोगों से साझा करना चाहिए। अच्छी वार्तालाप थी। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा त्याग और मैंने कहा कि सबसे बड़ा कर्म। लेकिन बाद में मैं सोच रहा था कि ये दोनों ही आंसर सही नहीं है। तो मेरे विचार से जीवन में सबसे बड़ा होता है सद्गुरु। क्योंकि त्याग इसलिए बड़ा नहीं है कि किस चीज़ का त्याग करना है, कब त्याग करना है, कैसे त्याग करना है। जब तक इंसान को ये पता नहीं होगा वो त्याग नहीं कर पाएगा। और सहज ही त्याग छोड़ा, त्याग का मतलब है छोड़ना। सहज ही कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती। क्या आप अपने पत्नी को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने कर्तव्य को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी माँ को छोड़ सकते हैं? किसको छोड़ सकते हैं? और किसे छोड़ना चाहिए और किसे नहीं, इसका ज्ञान कैसे होगा? और कर्म इसलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि सद्कर्म और बुरे कर्म दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। जब तक हमें ये अंतर पता नहीं होगा कि कौन सा कर्म सद्कर्म है और कौन सा कर्म बुरा कर्म है, तब तक हम सही कर्म नहीं कर पाएंगे। भाई कर्म तो एक व्यक्ति किसी को गोली मार रहा है, कर्म तो वो भी कर रहा है। एक व्यक्ति किसी को लूटपाट कर रहा है किसी के साथ, वो भी कर्म कर रहा है। और एक व्यक्ति मंदिर में बैठ के मंत्र जाप कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है। तो दोनों कर्मों में अंतर स्पष्ट है। लेकिन वो अंतर स्पष्ट कौन करेगा? वो अंतर स्पष्ट करेगा गुरु, सद्गुरु। गुरु भी सद्गुरु होते हैं और आजकल के गुरु भी कैसे होते हैं वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सद्गुरु ही हमें ये सिखाता है कि कौन से कर्म सही हैं और कौन से कर्म गलत हैं। सद्गुरु ही हमें ये सिखाता है कि कौन सा त्याग करना है और क्यों करना है। सद्गुरु ही हमें ये बताता है कि अहंकार का त्याग करना है। सद्गुरु ही हमें ये बताता है कि अहंकार का त्याग कैसे होगा। अहंकार का त्याग करने के लिए हमें अपने कर्म कैसे करने हैं। सद्गुरु ही ये बताता है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। सद्गुरु ही हमें ये बताता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। सद्गुरु ही हमें ये बताता है कि किसकी सेवा करनी है और क्यों करनी है। तो मेरे हिसाब से जीवन में सद्गुरु सबसे बड़ा होता है। अगर जीवन में सद्गुरु है तो बाकी जीवन की सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक सही होती चली जाएंगी। क्योंकि वो एक कृपा का हाथ अपने बच्चों के सर पे, अपने शिष्यों के सर पे ऐसा रखता है, अहित उनका होने नहीं देता और जो वो गलत कर रहे हैं उनको धीरे धीरे ठीक करवा देता है और ईश्वर प्राप्ति की तरफ उनके चित्त को, मन को, तन को, धन को लगा देता है। और सद्गुरु ही आपको ईश्वर प्राप्ति करवा सकता है। तो त्याग, ज्ञान, कर्म, इन सब में सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सद्गुरु होता है। क्योंकि सद्गुरु ही बताता है कि किसका त्याग करना है, क्यों करना है, कब करना है।
सद्गुरु ही ये बताता है कौन सा कर्म करना है, कब करना है, किस लिए करना है। सद्गुरु ही ये बताता है कि कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा ज्ञान गलत है। सद्गुरु ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। तो जीवन में सद्गुरु का होना सबसे अति आवश्यक है। सद्गुरु है तो बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और सद्गुरु नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों का आप उपयोग ही नहीं कर पाओगे, सही उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में सबसे पहले एक सद्गुरु का होना आवश्यक है। अगर आपके जीवन में सद्गुरु है तो सब कुछ है, सद्गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है।